I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. नंबर 10 पर आती है माई बेस्ट फ्रेंड एक्सोरिज्म। मूवी बेस्ड है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे, एबी और ग्रेचन, जो बेस्ट फ्रेंड्स होती है और जो अपनी स्कूल फ्रेंड के लेक हाउस पर समर वेकेशन एंजॉय कर रही होती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब एक रात वो लोग एक हॉन्टेड हाउस डिस्कवर करते हैं और उसे एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं, और जिसकी वजह से ग्रेचन पॉजेस हो जाती है और फिर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करना और अपने फ्रेंड्स को तकलीफ देना शुरू हो जाती है। तो फिर एबी अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए उस पर एक्सोर्सिज्म करने लग जाती है। इस मूवी के स्पेशलिटीज के कॉमेडी, थ्रिलर, स्कैरी सीन और यूनिक कंटेंट जो टीनेजर लाइफ पर बेस्ड है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 द पावर। इसकी स्टोरी शुरू होती है 1974 से, जहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक यंग नर्स जॉब की तलाश में आती है, मगर उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ जाती है और उसे ना चाहते हुए भी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ जाती है। और फिर वो पेशेंट का ख्याल और हॉस्पिटल की सफाई कर रही होती है, मगर इसी दौरान उसे पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब उसे उस हॉस्पिटल के पेशेंट के डार्क सीक्रेट्स का पता चल जाता है, और जहाँ से इसकी स्टोरी टोटली ट्विस्टन और स्कैरी हो जाती है। अब वो सीक्रेट्स क्या होती है और उस हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है और वो इन सब चीज़ों से कैसे बचती है, ये स्पॉइलर आप इसे देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज़ की स्टोरी जो काफ़ी अलग है, सस्पेंस जो आपको सोच में डाल देगी, और वो डार्क सीक्रेट्स जिसे जानने की क्यूरियोसिटी आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। तो इसे आप ज़रूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है मैन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है हार्पर पे, जिसके हस्बैंड की कमिटेड सुसाइड के बाद वो डिप्रेस होती है और डिप्रेशन से बचने के लिए एक वेकेशन पर शहर से दूर जाती है और एक पैलेस पर अकेली ही रह रही होती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब अगले ही दिन उसका कोई पीछा करने लग जाता है। कौन, किसी को नहीं पता, और फिर देखते देखते उसके साथ अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। मगर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उस विलेज में सिर्फ वो अकेले ही लड़की है, बाकी सब मैन है। अब कैसे वो अकेले सर्वाइव करती है और कैसे उस अजीब चीज़ों से बचती है, यह आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सस्पेंस, सर्वाइवल, मूवी की डायरेक्शन और स्केरी सीन जो अचानक से मूवी में आती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है मूवी में हमें एक यंग कपल दिखाए गए जिन्हें 5 सालों के बाद अपने भाई की डॉटर्स यानी कि नीस मिलती है, जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बावजूद जंगल में पिछले 5 सालों से अकेले रह रही होती है। तो फिर वो कपल अपनी नीस को अपने साथ रहने रख जाते हैं,
मगर मूवी का टर्न तब आता है जब इन सब के बाद उन्हें अपनी नीस के साथ साथ एक सुपर नेचुरल स्पिरिट होने का एहसास होने लग जाता है और जहाँ से इसकी स्केरी सीन और थ्रिलर सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। वो सुपर नेचुरल स्पिरिट कौन होती है, उसका उनकी नीस के साथ क्या ताल्लुक होता है और पिछले 5 सालों में अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद भी वो लड़कियां कैसे सर्वाइव कर पाती है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के थ्रिलर, हॉरर और स्केरी सीन। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नंबर 6 और नंबर 5 की मूवी टाई हो गई है, तो मैंने इन्हें अपने हिसाब से अरेंज की है, जिसमें नंबर 6 पर आती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक यंग कपल एक न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं और लाइफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उनके साथ उस न्यू हाउस में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है, जैसे कि कभी रात को किसी की आवाज़ आना और चीज़ें हिलना। इस मूवी की स्पेशलिटीज़ के डायरेक्शन, जो एक कैमरा व्यू है और जो इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि आपको लगने लगता है कि आप खुद ही वहाँ पर खड़े हो, और यही चीज़ इसके स्केरी सीन को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती है। अब तक इसके 7 पार्ट्स आ चुके हैं और जिसमें आपको इसी तरीके के कैमरा व्यू यानी कि मोस्ट रियलिस्टिक सीन देखने को मिलती है, तो इसे आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। मगर इसके 7 में से सिर्फ 4 पार्ट्स ही हिंदी में अवेलेबल है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और इस IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 5, डेविल। यह हॉरर मूवी में अब तक की सबसे बेस्ट और यूनिक हॉरर मूवी है, जिसकी स्टोरी बेस्ड है कुछ स्ट्रेंजर्स पे जो एक साथ एक एलिवेटर में होते हैं, मगर मौसम की खराबी में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उस एलिवेटर में फंस जाते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और इसी बीच उन पर कोई अटैक कर देता है। अब क्योंकि उस एलिवेटर में उन स्ट्रेंजर्स के अलावा और कोई नहीं होता, जिसका मतलब किलर उनमें से कोई एक ही होता है। मगर कौन, इसका जवाब वो लोग भी ढूंढ रहे होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये हॉरर मूवी कहाँ, ये तो एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है। सीरियसली? इस मूवी की स्पेशलिटीज की थ्रिलर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी और स्केरी सीन जो एग्जैक्ट क्राइम मिस्ट्री मूवी की तरह है, और यही वजह है इस मूवी की यूनिक होने की, और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है ड्रैग मी टू हेल। इसकी स्टोरी शुरू होती है क्रिस्टिन से, जो बैंक में लोन ऑफिसर होती है, कि एक दिन एक ओल्ड लेडी उसके पास एक्सटेंशन के लिए आती है, और जिसमें क्रिस्टिन उस ओल्ड लेडी की कोई मदद नहीं कर पाती, और जिसका बदला लेने के लिए वो ओल्ड लेडी क्रिस्टिन को पोजेस कर देती है और उसे कर्ज दे देती है, जिसके बाद क्रिस्टिन के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, और जहाँ पर एक शैतान 3 दिनों के बाद क्रिस्टिन की सोल के लिए आएगा और उससे पहले क्रिस्टिन को उस कर्ज से पीछे छुड़ाना होगा। अब ये सब क्रिस्टिन कैसे करती है, ये तो आप इसे देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के ड्रामा, हॉरर और स्केरी सीन। यह मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है द विच। मूवी में हमें 17वीं सेंचुरी का दौर दिखाया गया है, वो दौर जहाँ पर ब्लैक मैजिक और विच आम हुआ करते थे, और जिसे पीछे छुड़वाने के लिए वो लोग विच या पोजेस लोगों को, खास तौर पर औरतों को फांसी देकर या जलाकर मार दिया जाता था, या उन्हें विलेज से निकाल दिया जाता था। अब चाहे वो सच में विच हुआ करती थी या अफवाह। ठीक ऐसे एक फैमिली मेंबर थॉमसन पर विच का इल्जाम लग जाता है और उन फैमिली को वो विलेज छोड़कर एक अलग जगह पर लाइफ स्पेंड करनी पड़ जाती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उन्हें उस जगह पर अपने साथ किसी और का एहसास होने लग जाता है, और जहाँ से इसके थ्रिलर और मिस्टीरियस सीन की शुरुआत हो जाती है, और फिर उन्हें खाना पाने के साथ साथ उस अंधे की ताकत से भी सर्वाइव करना पड़ जाता है। कौन, क्यों, किस लिए, और क्या सच में वो अफवाह होती है या सच, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी के स्पेशलिस्ट की स्टोरी, ड्रामा और हॉरर। मूवी के बस एंड में ही बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 हेरिडेटरी। यह एक ड्रामा हॉरर मूवी है, यानी कि वो हॉरर मूवी जिसकी स्टोरी काफ़ी नॉर्मल होती है, बट आहिस्ता इसकी स्टोरी डिस्टर्बिंग होती जाती है और फिर हॉरर सीन शुरू हो जाती है। तो एक फैमिली जिसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो फैमिली मेम्बर अपनी लाइफ में किसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं,
मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उन्हें अपनी ग्रैंड मदर के पास्ट और सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि उनकी ग्रैंड मदर एक सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग किया करती थी और जिसकी डेथ के बाद अब उनका ताल्लुक उनकी फैमिली से हो जाता है और जिसकी वजह से वो फैमिली एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। चलो मैं बता देता हूँ, शापित। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी मिस्टीरियस सीक्रेट्स, थ्रिलर और इसके ड्रामा हॉरर सीन, जिसे देखने के लिए और समझने के लिए आपको काफ़ी सब्र करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, इसके स्केरी सीन आपको रिग्रेट नहीं करेगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 7.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 की लिस्ट की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, द वेलिंग। मूवी में हमें एक विलेज के सिटीजन की स्टोरी दिखाई गई है जहाँ पर लोग एक बीमारी का शिकार होने लग जाते हैं और बड़ी अजीब तरीके से मर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है और जो उन्हें बताता है कि ये विलेज कर्स हो चुका है और जिसे हाल ही में आए हुए एक जैपनीज टूरिस्ट पर शक होता है कि वो ब्लैक मैजिक करके पूरे विलेज को कर्स कर रहा है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर की डॉटर बीमार हो जाती है जिसको कर्स हो जाती है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर इसका इलाज, उस कर्स को सॉल्व और इस जैपनीज टूरिस्ट को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके मिस्टीरियस सीक्रेट्स, सस्पेंस और हॉरर सीन जो आपको पल के भी झपकाने नहीं देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 7.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी हॉलीवुड की बेस्ट हॉरर मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज़ को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।